आप बताइए, आपकी तरफ से पहला दिवाली स्पेशल रॉकेट शेयर कौन सा होगा आज का? तो अभिषेक जी, पहले एक छोटा डिस्क्लोजर देना मेरे ख्याल से बहुत ही अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में आपके समक्ष रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। हो सकता है उनका निवेश हो। तो पहला तीर हमारे तर्कश में से है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक सरकारी कंपनी, जिसका चर्चा बहुत हो रही है पिछले कुछ दिनों में अभिषेक भाई। ऑर्डर बखूबी मिल रही है इनको, और निरंतर ऑर्डर मिल रहे हैं, और उतनी ही उनका अनुभव है और जमीनी स्तर पर उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, इस पहले तीर का हमने चयन किया है हमारे तर्कश में से। लंबी अवधि के लिए निवेश की राय होगी, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में हम अक्सर हमारे चैनल इंडियन हाउस स्वदेश पर कहते हैं कि अगर आप रक्षा क्षेत्र में निवेश करते हैं तो 3 साल 5 साल का नजरिया रखें, जिससे आपके निवेश की गई पूंजी के ऊपर अच्छा खासा आपको मुनाफा कमाना मिले। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको हमने एक उपनाम भी दिया है। अगर आप इजाजत दे तो वो उपनाम भी मैं इसको देता हूं, पोर्टफोलियो का सुरक्षा कवच, ये हमने उपनाम दिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 480 के आसपास के। ठीक है, 410 रुपए के आसपास के भाव हैं बीएल के, और हमने देखा था कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक करार किया था, डिफेंस में बड़ा करार किया था, फाइटर प्लेन से जुड़ा हुआ, और लक्ष्य 480 रुपए का, अवधि 1 साल की बता रहे हैं गौरांग सर। करीब 75,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है बीएल की, सॉलिड ऑर्डर बुक है, सरकारी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर आप भरोसा करके चलिए। तो रॉकेट से मिलते जुलते स्पेस से पहला रॉकेट शेयर गौरांग सर की तरफ से आ गया है। बट दूसरा शेयर भी क्या डिफेंस से ही है या फिर किसी और सेगमेंट में, कहीं कंजम्पशन, कहीं त्योहारी मूड, खाने पीने वाली चीजों से जुड़ा हुआ कोई शेयर है? तो दूसरा तीर हमारे तर्कश में से रॉकेट शेयर के रूप में है, जिसका उपनाम मैंने खाना खजाना दिया है, और मेरे ख्याल से आजकल में ही इस कंपनी की रिपोर्ट आने वाली है, अतिमाई नतीजे आने वाले। इटरनल, जिसका नाम पहले जोमेटो हुआ करता था अभिषेक भाई, इसका हमने चयन किया, और इसका चयन करने का कारण यह है कि पहले तो इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में डार्क स्टोर्स जोड़े, दूसरी तरफ काफी नए शहरों में अपने नक्शे कदम इन्होंने स्थापित किए हैं, जिसके कारण इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, और उसके साथ साथ जो उपभोक्ताओं की संख्या है वो भी बढ़ेगी। ब्लिंकिट, जो कि एक थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति थी जब इन्होंने अधिग्रहण किया था ब्लिंकिट का, अब वो एक कमाऊ बेटा बन गया है अभिषेक भाई, और बहुत ही बेहतरीन योगदान बैलेंस शीट पर देना शुरू हुआ है, और आने वाले भविष्य में ये योगदान जो है बैलेंस शीट पर और भी बढ़ता जाएगा। अनुमानित लक्ष्यांक बहुत ही साधारण से है, करीबन 420 के आसपास के। इटरनल, यानी कि पहले जो जोमेटो नाम हुआ करता था, वो कंपनी का मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूं। तो बुनियादी दर के आधार पर इटरनल पर खरीदारी की राय है, 420 के अनुमानित लक्ष्यांक। ठीक है, 420 के टारगेट इटर्नल को हम देख रहे हैं कि ये 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है नहीं, बल्कि रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 355 रुपए के आसपास के भाव हैं, और 420 के टारगेट हैं गौरांग सर की तरफ से, अवधि 1 साल की। अगर हम इंटरनल के सर्विसेज की बात करें तो देश के लगभग 800 छोटे बड़े शहरों कस्बों में फिलहाल ये कंपनी जोमेटो की सर्विसेज, यानी कि फूड डिलीवरी की सर्विसेज ये कंपनी दे रही है। तो निश्चित तौर पर एक बढ़िया विकल्प, और ऐसे सेगमेंट में जहां पर आगे ग्रोथ है, जहां पर फ्यूचर है। थोड़ा आपको ना वैल्यूएशन ऊंचे दिखाई देंगे, लेकिन ग्रोथ वाली कंपनी है, वो बिल्कुल वो वाजिब है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 420 रुपए के टारगेट के साथ आपको इस शेयर को खरीदना है। दिवाली के पिक पर, दिवाली के मौके पर दूसरा ये रॉकेट शेयर गौरांग सर की तरफ से। आई होप कि आप भी घर पे ही सेलिब्रेट करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि घर पर सेलिब्रेट करने के बाद थोड़ा आप दोस्तों को भी समय देते होंगे दिवाली सेलिब्रेशन के लिए। अभी इसके ऊपर एक शेयर अर्ज करना चाहूंगा, अगर आप अनुमति दे तो, क्योंकि क्या है, समय की हाँ हाँ, करिए पाबंदी सर, इरशाद। तो जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बंट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो हमने तो हमारा जो समय था वो सब लोगों के आसपास बांट अरे दिया है, अब हमारे लिए समय ही नहीं बचा है। अरे सर, ऐसे मतलब हम देखिए, हम ना गिल्टी कॉन्शियस फील करेंगे, क्योंकि आपका जो समय थोड़ा सा बच रहा है वो तो हम ले रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए सर, जिंदगी में आप बड़े एंजॉय करते हैं, हमें पता है। अभी वो शेरो शायरी से आगे आपकी जिंदगी काफी कुछ है।
नहीं नहीं, ठीक है सर, इसी के मेरा साथ जरा वक्त, अपना तीसरा शेयर आप बता डालिए नहीं जो। नहीं, मैं मेरा वक्त बराबर से बांट देता हूँ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, हमारे जो फर्ज बनता है आपके जैसे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो तीसरा शेयर जो है वो वित्तीय क्षेत्र से है। और वित्तीय क्षेत्र को का चयन करने का कारण यह, अभिषेक भाई, कि हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे लोगों की आकांक्षाएं बढ़ेगी तो उनकी उम्मीदें और बढ़ेगी, उनकी जरूरतें और बढ़ेगी, और वित्तीय सहायता की उनको जरूरत पड़ेगी। एक विकल्प जो हमने चुना है वो है जियो फाइनेंशियल्स लिमिटेड। बहुत ही सक्षम और मजबूत कॉर्पोरेट घराने से ये ताल्लुक रखते हैं। इनका जो साझा करार है ब्लैक रॉक के साथ, उसके कारण जो आने वाले जो अनुमतियां इनको मिली है कारोबार शुरू करने के लिए, और आने वाले भविष्य में जो अनुमतियां मिलेगी, उससे इनके आय और शुद्ध मुनाफे में सकारात्मक असर होगा। यहाँ पर भी एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य 380 के आसपास का रखा है लंबी अवधि के लिए। ठीक है, 380 रुपये का टारगेट होगा जियो फाइनेंशियल के लिए। हमने देखा था कि 350 रुपये के आसपास तक ये शेयर गया था और वहाँ से थोड़े बहुत नीचे आया, फिर से कुछ नए लोगों को एंट्री करने का मौका मिला और ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत कर दी है। तमाम वर्टिकल्स में, ब्रोकिंग में जाएंगे, म्यूचुअल फंड में होंगे, कंसल्टेंसी में होंगे, तमाम चीज़ें होंगी। जियो फाइनेंशियल मार्केट डिसरप्ट करने के लिए जाने जाते हैं और अब जाके एक्चुअली पिछले कुछ महीनों से इन्होंने एक्चुअल जो बिजनेस है उसकी स्टार्ट कर दी है। लक्ष्य 380 रुपये का होगा, अवधि 1 साल की। 314 रुपये का इसका बुधवार का क्लोजिंग का प्राइस रहा है। शेयर गौरांग सर, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे इस सेगमेंट की। बताइए आपका चौथा शेयर कौन सा होगा जहां पर आपको पोटेंशियल काफी ज्यादा दिखती है? तो अगला क्षेत्र जो हमने चुना है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से है। होटल्स, त्योहारों का समय है और आने वाले समय में मेरे ख्याल से मुसाफरी को लेकर के काफी कुछ यात्रियां प्रवास करेंगे। वो सिर्फ हमारे देश के नागरिक ही नहीं, लेकिन विदेशों से जो नागरिक आते हैं उनकी भी संख्या निरंतर बढ़ रही है। मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभिषेक भाई। और इस हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के, अगर आप पिछले वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही और इस नए वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजे के पश्चात जो मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के टिप्पणी करी है, वो बहुत ही सकारात्मक और हमारे भरोसे के काबिल उन्होंने अपनी कारोबारी रणनीति समक्ष रखी है। विस्तार योजनाएं बहुत सारी है इनके पास। इंडियन होटल्स लिमिटेड, इस कंपनी का चयन किया है हमने हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से। और देखिए, त्योहारों का समय आएगा, उसके बाद शादी ब्याह का सीजन आएगा, उसके बाद नया साल, क्रिसमस वगैरह आएगा। तो पहले तो इनकी जो रूम टैरिफ्स जो है उनकी रन रेट ऊपर जाने की संभावना है। दूसरी, विस्तार योजनाएं इन्होंने काफी बना रखी है। तीसरी, बैंक्वेट एंड फूड एंड बेवरेजेस से इनकी इनकम आएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो इस क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत ही साधारण सा लक्ष्य यहाँ पर भी करीबन 850 के ऊपर के रखे हैं लंबी अवधि के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए 850 रुपये के टारगेट होंगे। 730 रुपये का इसका बुधवार का भाव है। और इंडियन होटल्स की बात करें तो ये मतलब टाटा ग्रुप की कंपनी, और इसके अगर हम होटल्स की संख्या की बात करें तो करीब करीब 400 होटल्स ये रन करती है और काफ़ी इनके पास लग्जरी ब्रांड्स हैं। प्रीमियम कैटेगरी में ये कंपनी शुमार होती है। गौरांग सर, एक चीज़ मैं कहीं सुन रहा था कि ऐसे साल में जब दशहरा और दिवाली एक ही महीने में आ जाते हैं तो थोड़ा कंजम्पशन उस साल सुस्त हो जाता है, क्योंकि सैलरी एक ही आती है खर्च करने के लिए। क्या इस बात में सच्चाई है? क्या आपने भी क्या सुना है इस चीज को? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए, हम भारतीय जो है ना, हम पहले तो हमारी जो सीमाएं उसके भीतर कामकाज करते हैं, और फिर जरूरत पड़ने के ऊपर हम उसके सीमा के थोड़े बहुत बाहर निकलते हैं। तो और हमारे यहाँ पर मैंने एक चीज देखी है कि पर्व कौन सा भी हो, त्योहारों का, बहुत ही मिलजुल के और एकाग्रता से पर्व मनाया जाता है। तो मैं ये नहीं मानता कि अगर एक साल में अगर दशहरा और दिवाली एक ही महीने में आ गई तो उसके कारण खर्च करना थोड़ी बहुत पीछे या फिर हाथ खींच के रखेंगे लोग। मेरे ख्याल से इसका इंतजाम लोगों ने पहले से करके रखा, क्योंकि पता था कि दशहरा और दिवाली एक ही समय पर आने वाली है। तो इसका इसका जो बंदोबस्त, यानी कि जो पूंजी जमा करनी थी, वो पहले से ही। और मुझे जमीनी स्तर पर तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते जहां पर मुझे ऐसा लगे कि लोग अपने आप को पीछे खींच के रख रहे हैं जहां तक खर्च करने की बात। सही बात है सर, हमारे यहाँ तो लोग बढ़ चढ़ के फेस्टिवल्स के एंजॉय करते हैं, ज़िंदगी को जीने में यकीन रखते हैं।
बट दिक्कत की बात यह है ना कि हमारे यहाँ थोड़े एक्सचेंजेस हमारे कंजूसी कर देते हैं छुट्टियाँ देने में। अब बाकी जगहों पर हम देखते हैं कि चाइना में, कोरिया में एक हफ्ते मार्केट बंद रहते हैं, जापान में भी कई बार। और अगर एक बार मैं डेटा भी स्टडी कर रहा था तो सबसे ज़्यादा कम छुट्टियां ना हमारे यहाँ ही होती हैं। अगर मैं 2025 की बात करूं तो जापान में करीब 23-24 छुट्टियां हुई। अगर मैं चाइना की बात करूं तो वहाँ पर भी 20-21 छुट्टियां हुई। हमारे यहाँ टोटल 19 छुट्टियां हैं। तो उस फ्रंट पर हम पीछे ही हैं। थोड़ा इस फ्रंट पर ना एक्सचेंजेस को सोचना चाहिए कि नहीं, हमारे यहाँ लोग इतने उत्साह के साथ त्यौहार मनाते हैं तो कम से कम दिवाली के दिन तो एक दिन बंद रख लेते, क्या ही चला जाता 20 तारीख को। खैर ठीक है, हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं आएगी। अगर आपके लिस्ट में अगला शेयर कौन सी थीम से, आपने कौन सी थीम चुनी है? आखिरी तीर हमारे तर्कश में है ऊर्जा क्षेत्र, अभिषेक भाई। देखिए, अगर आपको जीवन खुशहाली से जीना है अच्छा, तो पावर। आपके जीवन में ऊर्जा होनी चाहिए, आपके घर में भी ऊर्जा होनी चाहिए। दिवाली एक त्योहार ऐसा है जहां पर दिए जलते हैं, उजास होता है, रंग होते हैं। तो ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र का पर हमने ध्यान दिया और वहां से हमने टाटा समूह की ही एक कंपनी है, द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, बड़ी मात्रा में इन्होंने अपने जो कारोबार है उसमें विस्तार योजनाएं पहले से ही शुरू कर दी है। सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा जो होती है, अभिषेक भाई, वहां पर इन्होंने बहुत बड़ा निवेश किया था और जमीनी स्तर पर आज कामकाज शुरू हो रहा है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने परमाणु से ऊर्जा उत्पादन, पहले तो हो रही थी छोटी मात्रा में हमारे भारत देश में, लेकिन अब उसको और बढ़ावा दे रहे। तो वहां पर भी टाटा पावर ने और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपनियां, उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। ईवीज के रिचार्जिंग स्टेशंस की संख्या जो मौजूद है उसमें भी ये वृद्धि कर रहे हैं आने वाले समय में। तो कुल मिलाकर के समीकरण, जिस मूल्यांकन पे टाटा पावर का शेयर कामकाज कर रहा है, वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित, और यहाँ पर भी बहुत ही साधारण सा अनुमानित लक्ष्यांक 470 के आसपास का निर्धारित किया है। 470 का टारगेट है और ये वही टारगेट थी जो इस शेयर का 52 वीक का हाई भी है। तो वहां तक जाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ये बात सच है, दिवाली मनाना है, आज के ज़माने में मनाना है ना, तो भले ही दिए में तेल हो चाहे ना हो, लेकिन घर में बिजली ज़रूर होनी चाहिए। तो उसके लिए टाटा पावर चुना है गौरांग सर ने, और एक बढ़िया स्पेस में है, रिन्यूएबल में अच्छे से अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कंपनी ये कर रही है। और अगर आप वैल्यूएशंस भी देखें तो वो भी आपको काफ़ी वाजिब दिखाई देंगे टाटा पावर के। 470 रुपये के टारगेट। आखिरी शेयर